हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर श्वेता भारद्वाज। और मैं यहाँ श्री साईं हॉस्पिटल गुडम्बा में, जो कि हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ पर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कार्यरत हूँ। जी श्वेता जी, ये बताइए कि जो कोरोना की बीमारियां हैं, इनमें एक जी। फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है और एक्सरसाइजेज मरीज को ठीक करने में कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए सर, जो आज का ये पेंडेमिक चल रहा है कोरोना को लेकर के, हम्म, ये वैसे तो मतलब इसमें जो वेरिएंट हैं और जो इसमें आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सभी इस कोरोना काल में सब कुछ वेरिएबल है। हम्म, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं देखने हम्म, में। हम्म, जैसे आपका फीवर अगर आपको हो रहा है तो वो भी आपका कोविड रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो भी कोविड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म, मतलब इसमें एक तरह का सिम्टम आप नहीं कह सकते हैं कि कोविड आपको किस तरह से लेके एक सिम्टम में है। हम्म, तो आपको इसमें बिल्कुल भी लापरवाही किसी को भी इस कोरोना काल में नहीं करनी है। हम्म, और जहां तक हमारे फिजियोथेरेपी का इसमें रोल है, और इसमें बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें मैं सबको यही सलाह देती हूँ हम्म, कि इसमें जो भी आरटीआई, जो मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो लोगों में है, हम्म, वो इस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो यहाँ पर काम आ रही हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। हम्म, तो डेली रूटीन में भी लोग अगर इसको शुरू से अपनाते आ रहे हैं जो लोग, हम्म, उसको देखा जाए तो उसमें इसका परसेंटेज कम है लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए। हम्म, तो व्यायाम और एक्सरसाइजेस तो शुरू से कही गई है कि हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण ही है। तो इसमें आप जो भी लोग इसको लेकर सफर कर रहे हैं कोविड में, तो मेरी उनको यही राय है कि इसमें जो भी रिस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हैं, हम्म, वो लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए और लंग्स को मजबूत करने के लिए हम्म, रोज ये सुबह शाम आप डेली बिल्कुल अपने नियमित डेली रूटीन में लेकर आएंगे, हम्म, तो आप इससे जल्दी से जल्दी आप रिकवर भी हो जाएंगे। हम्म। क्या क्या है वो, कुछ आप थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, देखिए सर, इसमें एक्सरसाइजेस जो मैं लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसमें मेन है। तो हम्म, ब्रीदिंग इन द सेंस कि आपका जो रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है, जो आपके लंग्स अंदर से जो इस एक्सरसाइज को करने के बाद पूरी तरह से खुलते हैं। और गहरी लंबी सांसें जब हम लोग अंदर लेते हैं तो उसमें फिर लंग्स आपके पूर्णतया से जैसे बिल्कुल खुल करके आप अपनी सांस जब लेंगे तो उसमें आपको इन्फेक्शन के कम सिम्टम्स होते हैं और कम चांसेस होते हैं। हम्म, तो सबसे पहले जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी, तो इसमें पेशेंट हो या कोई भी अगर डेली रूटीन में ये एक्सरसाइज करता है, तो इसमें आपको अंदर खुल के पूरी सांस पहले अंदर की तरफ खींचनी है। हम्म, मीन्स कि आपको, जैसे मैं करके आपको हम्म, बताती हूँ तो हम्म, ज्यादा समझ में आएगा। हम्म, जैसे कि अभी आप बैठेंगे तो बिल्कुल खुल करके आपको, तो ये वाली जो एक्सरसाइज मैंने नाक से जो गहरी सांस खींची थी, हम्म। और उसके बाद सिंपल मुंह से मैंने पूरी तरह से एक्सहेल किया था। और कुछ तो देर ये उसको जो होल्ड भी करना है? हाँ, उसको जो है आपको कम से कम 15 सेकेंड्स तक आपको अंदर काउंट करते रहना है, हम्म, कि सांस आपको 15 सेकेंड्स तक अंदर होल्ड डाउन करनी है। हम्म, और फिर उसके बाद आपको एक्सहेल कर देना है। हम्म, तो ये प्रक्रिया कम से कम हम 15 टाइम्स को रिपीट करेंगे। हम्म, ठीक है। मतलब 3 सेट्स होने चाहिए आपके, 3 सेट्स आपको 15 टाइम्स इसके रिपीट करने हैं। हम्म, हम्म, तो इसमें एक चीज है कि जब हम अंदर की तरफ ब्रीद इन करते हैं, हम्म, तो उसमें हमारे जो लंग्स होते हैं, उसमें आपका जो चेस्ट होता है वो आपको बिल्कुल एक्सपेंड करके रखना है, यानी कि हम्म, आपको उसको सिकोड़ के नहीं रखना है। हम्म, आपके लंग्स को और आपके सीने को, चेस्ट को आपको बाहर की तरफ निकाल के ही इस तरह रखना है। और उसके बाद आपको इनहेल करते हुए हम्म, 15 सेकेंड्स होल्ड डाउन करके हम्म, देन आफ्टर आपको एक्सहेल कर देना है। हम्म, अच्छा। तो सिंपल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये तो आपको करनी ही करनी है, चाहे वो हम्म, कोई भी पेशेंट जो कोरोना से इस समय सफर कर रहा है, हम्म, या कोरोना के बाद वो रिकवर होके भी अगर आता है, तो ये वाली एक्सरसाइज तो उसको मस्ट है करना। हम्म, अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? जी। इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, हम्म, ये मेरे पास कुछ कैंडल्स हैं जैसे, हम्म, तो मैं आपको करके दिखाती जी, हूँ कि जी, इसका किस तरह से हमें हम्म, फायदा मिलता है। हम्म, हम्म,
जैसे कि ये हमारे पास कैंडल्स हैं, ये 4 और कैंडल कैंडल्स आपने ले को ली। मैंने सबको, हाँ जी, ये 4 कैंडल्स मैंने ले लिए। अगर हम्म, जिसके पास ज्यादा हो तो वो एक हम्म, साथ 6 7 अपने हम्म, हिसाब से भी ले सकता है। हम्म, हम्म, तो इसको मैंने यहाँ पर जला के रख लिया है। हम्म, और अब करना ये है हमें हम्म, कि जो जो कैंडल्स जल रही हैं, हमको एक ही फूंक में, हम्म। यानी कि एक ही बार में ऐसी हमें तेज से फूंक करनी है, ताकि जो है ये कैंडल्स एक ही बार में आप जितनी बुझा सके उतनी बुझा दीजिए। अच्छा, चारों एक साथ बुझानी है। मतलब हाँ, जितनी भी है, जैसे 4 है, 5 हम्म, है, हम्म, या 6 है, जो हम्म, भी है, हम्म, अगर आप एक ही बार में इतनी गहरी लंबी सांस पहले आपको लेनी है, हम्म, मतलब होल्ड करनी है अंदर, हम्म, और उसके बाद आपको इतना तेज फूंक मारना है, जैसे आप चाय लेते हैं, हम्म, चाय हम्म, पीते हैं, तो वो गर्म चाय को जैसे हम लोग फूंक नहीं मारते हैं कस के, हम्म, हम्म, तो उस तरह से इसमें भी एक ही बार में फूंक में मुझे जितनी भी कैंडल से बुझ सकती हैं आपको एक बार में बुझाना। हम्म, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ, हम्म, जैसे मैंने अभी ब्रीद इन करा, हम्म, ये वाह। इतना फोर्स यहाँ पर जरूरी है। आपने और चारों ये एक आप साथ देख बुझा सकते दिया। हैं, ये आप देख सकते हैं कि चारों कैंडल्स एक ही बार में मुझसे बुझ गई हैं। हम्म, 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 तो इसका, इससे मतलब ये हुआ मेरा, ये शो करता है कि जैसे कि जो भी पेशेंट है या कोई भी सफर कर रहा है, हम्म, तो उसके अंदर जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी कि हमारी जो श्वास नलिका होती है, हम्म, उसमें हमारा जो कफ कलेक्ट हो जाता है, हम्म, बलगम जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है पेशेंट्स में। हम्म, तो उसमें क्या है कि जब ये वाली एक्सरसाइज हम किसी पेशेंट को बताते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ये मकसद होता है कि हम्म, जो भी श्वास नलिका में जो भी बलगम फंसा हुआ है, हम्म, वो उसको बिल्कुल खुल करके ऊपर की तरफ आपको ले आता निकाल है। दे। बिल्कुल। वो जो है, जैसे ही मैं फूंक मारूंगी, तो वो हम्म, क्या होगा, सारा जो कफ फंसा हुआ आपकी श्वास नलिका में, वो हम्म, ऊपर की तरफ आ आने जाएगा। लगता है। हम्म, जी। हम्म, तो ये जो प्रक्रिया है, ये वाली एक्सरसाइज हम लोग हमेशा बताते हैं कि कम से कम 10 से 15 बार करना करनी है। ही करनी होती हम्म। है। जी कोई बैलून एक्सरसाइज भी चर्चा में है। जी 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 सर। उसमें क्या होता है? हाँ, मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ। जैसे हम्म, कि मेरे पास ये एक बलून है, हम्म, और इसको भी मैंने सेट किया हुआ है। तो इसको मैं करूंगी क्या कि इसमें भी आपको पहले इनहेल करना है, हम्म, और उसके बाद फिर खूब तेजी से एक्सहेल करते हुए ये बलून को पूरा एक बार में, हम्म, जितनी बार मतलब जितनी तेजी से आप इसमें फूंक डालेंगे, एक बार में ये बलून को आपको हम्म, फुलाना है। हम्म, तो जैसे मैं करके बताती हम्म, हूँ। ये 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 वाला एक्सरसाइज एक्सर कितनी बार करनी है? ये आपको 10 बार करनी करनी है। हम्म, इस अच्छा। बलून को फुलाने का भी एक रीजन यही है, हम्म, मतलब जो भी हमारा इस समय रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो इन्फेक्ट कर रही हैं चीजें, हम्म, जो हमारी श्वास नलिका में जो कफ या बलगम लोगों को फंस रहा है, ये हम्म, सारा खेल उसी का है। उसी का मतलब कुल मिला के हमें जी अपने लंग्स को मजबूत करना है। जी जी जी, हम्म, बिल्कुल कह सकते हैं आप कि ये बिल्कुल हमारे जो लंग्स हैं, ये सारी उनको मजबूती प्रदान करने का काम करती हैं हम्म, एक्सरसाइजेस। हम्म, अच्छा। तो अब ये है कि ये वाली बलून एक्सरसाइजेस जो होती हैं, हम्म, ये भी जैसे अब आपका कफ, आपने कैंडल वाली एक्सरसाइज करी, तो आपको ये ऊपर की तरफ खींच के ले आया कफ को। हम्म, हम्म, अब इस एक्सरसाइज का फायदा क्या है? इस हम्म, एक्सरसाइज का फायदा ये होता है, जब आपका कफ ऊपर की तरफ खिसक के आया, हम्म, तो आप इस ब्लो से क्या करेंगे कि वो कफ जो है आपको मुंह की तरफ, मतलब गले की तरफ और लेकर आता है। तो ये बिल्कुल आपको बाहर निकालने में पूरी तरह से सहायक है एक्सरसाइज। अच्छा।